Hello students, my name is Nitish Chandra and I am teaching you Applied Mathematics which have SBT subject code 1615301. This is unit number 1 and the chapter name is Application of Different Integral Area Under Curve. This is lecture number 25 and I am lecturer in James Polytechnic College. So this is the part 2 of area application of different integral. Okay, so we will start with questions of some examples. We are taking some examples like find the area of the region. Find the area of the region bounded by curves y square equal to 9x and y equal to 3x. Okay, so we will see these questions. Okay, we will see the solution of these questions, how to solve this problem. So here the key point is find the area of the region bounded. Bounded means it should be closed. The area should be closed. The region is closed. Okay, by curve number 1 and curve number 2. ठीक है, सेकेंड. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट वी विल सी हाउ टू सॉल्व इट. दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एरिया अंडर द कर्व, हाउ टू सॉल्व इट. तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा ये देखिए. तो हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है. फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है. तो इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 9x इज इक्वेशन नंबर 1 and y equal to 3x is equation number 2. Okay, so first we have to know how to draw graph. Okay, इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे पहले. तो फर्स्ट इक्वेशन इज y स्क्वायर इक्वल टू 9x. का ग्राफ कैसे बनेगा. ग्राफ तो y एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक है, तो y ये जो है ये x जो है नेवर बी नेगेटिव. x शुड नेवर नेगेटिव. क्यों? क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा. तो ये पार्ट तो कट गया, हमारा ये पार्ट नहीं होगा. ठीक, तो और y के दो वैल्यू पर हमारा x का वैल्यू कितना आएगा. 1 आएगा. ठीक है, यानी कि y की दो वैल्यू सपोज दैट 0 रखते हैं. y के सपोज दैट y और x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा. x की वैल्यू क्या हो जाएगी. ये y अगर हम लोग -2 रखते हैं तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा. -2 तो क्या हो जाएगा. -2 यानी 4/9. ठीक है, 1 रखेंगे तो 1/9. फिर 0 रखेंगे तो 0. फिर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/9. फिर ये 2 रखेंगे तो 4/9. ओके, सो ये हमारा क्या बन गया. ये इस तरह से हमारा आ जाता है इक्वेशन. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब प्लॉट करेंगे. तो इस y स्क्वायर इक्वल टू 9x का ग्राफ कैसे बनेगा. सपोज दैट
y इज -2, तो ये -1 है, ये -2 है, ये -1 -2, ठीक है। तो ये -2 यहां पर -2 इज दिस वन, ठीक है। और x इज 4/9 यानी कि 1 2, ये 1 and 2, ठीक है। 4/9 समथिंग यहां आएगा सपोज दैट। तो हमारा ग्राफ कैसे हो गया, ये हो गया 4/9 इज पॉजिटिव, 4/9, ओके, दिस वन इज 4/9, ठीक है। ये यहां आ गया और 1/9, 1/9 इज ग्रेटर देन, तो ये कहीं यहां आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1/9, ठीक है। तो और ये तो एक पॉइंट यहां हो गया और एक पॉइंट यहां कहीं हो गया, ठीक है, ओके। तो हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, 0 पर 0 है, ठीक है। इस तरह से इस तरह से ग्राफ बन जाएगा ये, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड ग्राफ इस y इक्वल टू 3x। तो y इक्वल टू 3x का ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम y की वैल्यू रखते हैं और आउटपुट x रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम y 1 रखते हैं, -1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, x6 नहीं सॉरी 1/3 आ जाएगा। अगर -1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 1, x इक्वल टू -1, तो -1/3, ठीक है। अगर y हम रखते हैं -2 तो -2/3। अगर हमारा y 0 है तो 0 पर 0 आ गया, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 1, 1 पर 1/3, और y अगर 2 है तो 2/3 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये ऐसे, सपोज दैट 1 है, ये 2, ये भी 1 2 1 2, ठीक है। तो -1 और -2 है, तो -1 पर के कितनी वैल्यू आ रही है, -1/3, यानी x -1/3, -1 -2, तो x -1/3 सपोज दैट यहाँ कहीं है -1, ठीक है, -2/3 यहाँ कहीं रहेगा -2/3, -2/3, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है। थर्ड है 0, फोर्थ है 1/3 और 2/3, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया ये, ठीक है। ये अगर इसको ड्रॉ पॉइंट्स मिलाते जाते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म। अब हम इन दोनों ग्राफ को क्या करना है, कंबाइन करना है, कंबाइंड, वी हैव टू ड्रॉ ए कंबाइंड ग्राफ। तो हमने क्या किया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है। ग्राफ बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब हम एक पैराबोला बनाना चाहते हैं, सपोज दैट आई वांट टू मेक वन पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो हमारा ऐसे आया था ग्राफ, ठीक है, ऐसे आया था, ठीक है। और सेकेंड ग्राफ हमारा गया था ऐसे, कुछ इस तरह से गया था, कुछ इस तरह से गया था, ठीक है। तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं,
इसको हम लोग रेड से करते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब हमारा इनक्लोज्ड एरिया क्या हो गया, ये हमारा किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 3x, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया, रीजन इनक्लोज्ड हो गया। तो ये हमारा रीजन क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया। ये हमारा रीजन क्या हो गया, इनक्लोज्ड हो गया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर अब समझने वाली बात यह है कि क्या करेंगे हम, इसके बाद एक स्ट्रिप लेंगे। ओके, एक हम स्ट्रिप ले लेते हैं, एक ऐसे करके, ठीक है। एक स्ट्रिप ले लिए, स्ट्रिप जो छोटा छोटा स्ट्रिप ले रहे हैं, देखो ये अगर स्मॉल एरिया लेते हैं तो एक छोटा सा स्ट्रिप हो गया इसे, यानी कि एक जो इनक्लोज्ड एरिया है उस पर एक छोटा सा स्ट्रिप ले ले, तो ये क्या हो जाएगा, dx, और ये क्या हो जाएगा, ये dy हो गया, dy। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, छोटा सा स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेक्टेंगल का एक छोटा सा स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये dx और dy, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया कहाँ क्या होता है, dy इंटू dx, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, ऑफ रेक्टेंगल, dy इंटू dx, सिंपल, ठीक है। या फिर और dx इंटू dy, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, ये चीज हमें यही देखना था कि एरिया स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब हमको इंटीग्रेशन करना है पूरे इनक्लोज। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ enclosed shaded region. So what will area of region क्या हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, इसको अब क्या करना है, इसको छोटा स्ट्रिप, छोटा स्मॉल को अगर जोड़ते जाएंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल पार्ट्स को अगर ऐड करते जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा रूप ले लेगा, हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को हमको करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो दो चीज है, dy है और dx है। तो y को इंटीग्रेट करेंगे और x को इंटीग्रेट करेंगे, तो दो चीज लाएंगे यहां पर दो इंटीग्रेशन लाएंगे, एक होता है dy और एक होता है dx, ठीक है, 1 इंटू, ठीक है। ये समझ में आया, दो बार क्यों लिखे हैं, ओके। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमें लिमिट सेट करना है यहाँ पर, एरिया ऑफ द रीजन ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिप काट लेंगे छोटा सा। अब स्ट्रिप का एरिया क्या हो गया, एज ए रेक्टेंगल हम ट्रीट करेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो गया, एक एरिया बन गया। अब एरिया को हमको क्या करना है, इन लार्ज ग्रुप में ले जाना है, तो हम उसको डबल इंटीग्रेशन करेंगे, एक y के रिस्पेक्ट में, एक x के रूप में। नाउ स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 हो जाएगा हमारा, स्टेप 3 क्या हो जाएगा कि हमें अब लिमिट फाइंड करना है, फाइंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम y का देखेंगे, देखो पहले हम y का देखेंगे, dy, यहां y है और dx है, ठीक है। तो हमें y को देखना है, तो y कहां से कहां तक जा रहा है, देखो हमारा ग्राफ ऐसे था कुछ, ठीक है, ये ऐसे था, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 3x, और इसका इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है। तो हमारा देखो ऐसे स्ट्रिप है ये, तो ये लोअर लिमिट कहां से कहां तक जा रहा है,
y लोअर लिमिट क्या है, y इक्वल टू 3x, ठीक है, और अपर लिमिट कहां से जा रहा है, y इक्वल टू रूट 9x, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया y का लिमिट। अब हमारे x का लिमिट कहां से है, x यहां से यहां तक जा रहा है ना, देखो x 0 0, और ये क्या है, ये x यहां क्या है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पर हमको x का लिमिट पुट करना है, तो y इक्वल टू 3x है, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो इसको y की वैल्यू को हम इसमें पुट करना है तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो इसको सॉल्व करो, कैसे, 9x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0, तो 9x को कॉमन ले लिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 एंड 1, तो यहां 0 लोअर लिमिट हो गया और अपर लिमिट क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, ठीक है। तो अब हमारा फाइनल इंटीग्रेशन ये हो गया, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल टू इसको ऐसे कैसे रखेंगे, 0 से 1, पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो हम ये क्या आ जाएगा, y 1 dy क्या हो जाएगा, 1 dy 1 इंटू dy y हो जाएगा, y अब हम कहां से कहां लिमिट वेरी कर रहा है, y इक्वल टू लोअर लिमिट 3x है और अपर लिमिट भी 3 इंटू रूट इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है, dx, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे करो और अपर लिमिट पुट करो, तो क्या आ गया, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3x हाफ माइनस 3x हो गया dx, ओके, सो एरिया इक्वल टू, अब दोनों पार्ट को अलग करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा स्प्लिट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स टू द पावर हाफ माइनस 3 0 to 1 x dx, यहां dx कर दो, ठीक है, इसीलिए a इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, 1 to 0 1 to 0, ठीक है, इसीलिए a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 1 कर दो, यहां पर लिमिट पुट कर दो, सिंपल 1 3/2 माइनस 0 माइनस 3 इंटू 1/2 माइनस 0, बस हो गया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, a इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3/2, तो आंसर विल बी 1/2, ओके, सो यही सब प्रॉब्लम होता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने क्या देखा आज, कि ग्राफ को कैसे फॉर्म करना है, फर्स्ट स्टेप 1, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्व एरिया अंडर द कर्व और बाउंडेड रीजन, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
ग्राफ बनाना, प्लॉट ग्राफ, प्लॉट द ग्राफ, द एग्जैक्ट ग्राफ, ग्राफ, ठीक है। सेकंड क्या करना पड़ेगा, फाइंड द शेडेड रीजन, रीजन, ठीक है। थर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, शेडेड रीजन फाइंड कर लिए तो फाइंड द लिमिट, फाइंड द फाइंड द टेक स्मॉल एलिमेंट, take small element of shaded region, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेट स्मॉल एलिमेंट, सिक्स्थ क्या हो जाएगा, फिफ्थ इज फाइंड द लिमिट, फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट, और फाइंड और पुट और फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ, पुट और फाइंड द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये सारा स्टेप्स जो है हम लोग को ये इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो वी विल सी नेक्स्ट some few questions from this chapter. Okay, the question will be like question number 2. This is for your homework. The question will be, find the area of the region bounded by the curve y square equal to 4x and x square equal to 4y. Okay, this is the question. If you not able to solve, I will solve in the next class. Okay, so thank you for the class and try to solve more question. Okay, try to solve more questions. Thank you.